हेलो फ्रेंड्स, मैं वैशाली स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म एग्जाम जंक्शन पे। और जैसा कि आप सभी को पता है कि सीटेट 7 जुलाई को आपका होने वाला है, तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि आखिर बहुत सारे लोग जो गलतियां करते हैं ये आप ना कर दें कहीं। यहाँ पे अच्छे अच्छे धुरंधर महारथी जो हैं उनसे ये गलतियां जो हैं ये हो जाती हैं सिली अपने एग्जाम में, और फिर बाद में पछताना पड़ता है। तो फटाफट से आइए देखते हैं कि जो सबसे बड़ी गलती बच्चा करता है पेपर देते टाइम वो आखिर क्या करता है। और इसी के लिए आपको अभी से एक्टिव होना पड़ेगा, अभी से आपको जागरूक होना पड़ेगा कि यहाँ पे इस बात का आप विशेष ध्यान रखें, क्योंकि आपने बहुत ज्यादा पढ़ाई की है, बहुत ज्यादा आपने मेहनत की है, पूरा यहाँ पे कंटेंट भी तैयार कर लिया है, सब कुछ तैयार कर लिया है, लेकिन एक सिली गलती की वजह से। और ये गलती ऐसी है कि अगर आपने कर दी तो पूरे के पूरे आप 30 नंबर से हाथ धो बैठोगे, 30 नंबर से यहाँ पर हाथ धो बैठोगे। आइए चलते हैं, देखते हैं क्या गलती है। पूरे वीडियो को देखिए और यहाँ पे हम बताने वाले हैं कि किस तरीके से आपको चीजें करनी है और किस तरीके से ध्यान देना है। आप सभी को पता है आपकी जो OMR है वो आपको इस तरीके की देखने को मिलती है ना, ये सभी को पता है भाई। OMR जो है आपको यहाँ पे इस तरीके की देखने को मिल जाएगी, इतना क्लियर है सभी को। अब यहाँ पर आपको ये सभी को पता है कि आई होप आप सभी को दिख रहा होगा कि 150 यहाँ पर होते हैं आपके क्वेश्चन। 150 नंबर की पूरी होती है, पूरे क्वेश्चन 150 नंबर के होंगे, ये सभी को क्लियर है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे जो आप गलती करते हो। सबसे पहली बात, अगर हम बात करेंगे आपका पेपर जो सीटेट का होता है वो इस तरीके का आएगा, ये सभी को पता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो पार्ट 1 की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगी CDP यानी कि बाल विकास। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि बाल विकास के आपको कितने क्वेश्चंस, यहाँ पे 30 क्वेश्चन। ये आपका अगर हम बात करें तो ये आपका सीटेट का जनवरी वाला आपका पेपर है, और इसकी हम बात कर रहे हैं, इसके माध्यम से हम बता रहे हैं कि किन चीजों का आपको ध्यान रखना है। अब देखिए CDP आपकी 30 क्वेश्चन पे खत्म होगी, जाहिर सी बात है। देखिए 30 क्वेश्चंस ये रहे। अब यहाँ पे फिर आ जाता है मैथमेटिक्स, यानी कि अगर हम बात करें तो ये जो आपकी OMR है इसमें जो पहला पोर्शन होगा 30 नंबर का, ये होगा आपका CDP का सेक्शन होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करनी है, CDP करनी है, क्लियर है भाई। 150 क्वेश्चन होते हैं, इसी तरीके की आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे भाई। 5 आपके क्या है यहाँ पर सब्जेक्ट है, तो उसी हिसाब से आपको ध्यान रखना है। ये 30 नंबर यानी 30 तक आपको CDP के अकॉर्डिंग आंसर्स देने हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, आपका नेक्स्ट जो पोर्शन है वो कौन सा देखने को मिलेगा यहाँ पर, मैथमेटिक्स। और मैथमेटिक्स आ जाएगी 31 से, क्योंकि यहाँ पे भी 30 क्वेश्चंस होंगे, तो आ जाएगी यहाँ पे आपकी 60 नंबर तक, है ना, 60 नंबर तक। इतना क्लियर है, यहाँ पर 60 नंबर तक आ जाएगी यहाँ पर भाई। देखते रहिए, क्योंकि जहां पे आपको विशेष ध्यान देना है उस पे जरूर ध्यान दीजिए। ये 60 नंबर तक आएगी, यानी कि ये आपका जो पोर्शन होगा ये मैथ्स का होगा, ठीक है, ठीक है। यानी कि ये 60 नंबर आपके मैथ्स के हो गए। देन अब हम बात करें इसी तरीके से भाई, इसमें कोई पेपर 1 और पेपर 2 का तो खेल है नहीं भाई। अगर हम यहाँ पर प्राइमरी लेवल की बात करें तो CDP का जो है यहाँ पे 30 क्वेश्चन आपको पहले देखने को मिलेंगे, इसमें कोई आपका चॉइसिंग नहीं है, आपको करनी ही करनी है।
अगर हम बात करेंगे मैथ्स की तो वो आपको करनी ही करनी है। अगर हम ईवीएस की बात करें, ईवीएस अब ये आएंगे, इसके भी 30 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि 60 से 90 है ना, यहाँ पर 90 तक आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे सीडीपी के। तो यहाँ पर आपका आ जाता है ये 90 क्वेश्चन, यानी कि ये आपका जो पोर्शन होगा 60 से 61 से 90 वाला, ये पोर्शन होगा आपका ईवीएस का। इतना क्लियर है? इसमें भी कोई पेपर 1 एंड पेपर 2 का खेल है नहीं, आपको यही करना है सिंपली। नेक्स्ट आगे हम बात करेंगे, अब आ जाता है यहाँ पर, यहीं पे सबसे ज्यादा खेल है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे लिखा हुआ है कि लैंग्वेज 1 है ना, ये लिखा हुआ है लैंग्वेज 1, और लैंग्वेज 1 में इंग्लिश लिखा हुआ है। अब आपको अपने एडमिट कार्ड में जो हम बात करने जा रहे हैं, अब यहाँ पर आपकी अगर हम बात करें कि आपके एडमिट कार्ड में यहाँ पे जो लिखा होगा, एडमिट कार्ड आपका आपके सामने होगा, जाहिर सी बात है ना, एग्जाम टाइम पे, और उसमें लिखा होगा कि आपने जो चूज किया था लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2 है ना। और लैंग्वेज 1 में देखिए इंग्लिश और संस्कृत में चॉइस होता है। सबसे पहली बात, इंग्लिश और संस्कृत में चॉइस होगा, और संस्कृत का जो पेपर है ये अलग दिया जाता है जो कि 30 नंबर का होता है, और इंग्लिश आपका इसके साथ नहीं दिया जाता है, जिस पे लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 अलग अलग लिखा होगा। अब लैंग्वेज 1 में आपने या तो हिंदी चुनी होगी, या तो संस्कृत चुनी होगी, या तो इंग्लिश चुनी होगी, है ना। और संस्कृत और इंग्लिश में आपका यहाँ पर रहता है कि हिंदी तो आपकी आएगी, वो आपने लैंग्वेज 1 में चुनी हो या लैंग्वेज 2 में चुनी हो, इतना क्लियर है। लेकिन हिंदी तो आनी है। अब संस्कृत और इंग्लिश में से आपने क्या चुना है, ये आपकी चॉइस होगी, जो कि एडमिट कार्ड पे लिखा हुआ होगा, जब आपने फॉर्म फिल किया होगा तब आपने भरा होगा। अब यही लैंग्वेज 2 में है। लैंग्वेज 2 में आपको हिंदी करनी है, संस्कृत या इंग्लिश करनी है, ये डिपेंड करता है कि आपने क्या फिल किया होगा। अब यहाँ पे अगर आपका संस्कृत होगा तो संस्कृत का अलग से पेपर मिलता है जिसपे लैंग्वेज 1 या लैंग्वेज 2 लिखा हुआ होगा, ठीक है। अब यहाँ पर यही खेल है बस, और यहीं पे बच्चे जो हैं, बड़े बड़े महारथी बच्चे गलती कर देते हैं। क्या कर देते हैं गलती? यहाँ पे कि यहाँ पे आपका पोर्शन है, यहाँ पे 91 से 120 तक के क्वेश्चंस हैं। अब यहाँ पे बच्चा गलती करता है यहाँ पे कि उसके सामने इंग्लिश आ गई और वो इंग्लिश करना स्टार्ट कर देगा। अगर उसने इंग्लिश चुनी है तो वो क्या कर देगा, इंग्लिश को करना स्टार्ट कर देता है डायरेक्ट। और जब डायरेक्ट आप इंग्लिश को करना स्टार्ट कर दोगे, आपने यहाँ पे ये देखा ही नहीं कि यहाँ पे लिखा हुआ है लैंग्वेज 1, और आपको इंग्लिश जो है वो 2 जगह दी होगी। ये देखिए, अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे लैंग्वेज 1 इंग्लिश, और यहाँ पर आपको 120 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद आपकी हिंदी, और हिंदी में भी यहाँ पे लिखा होगा भाषा 1, देख लीजिए ये लिखा हुआ है भाषा 1 यानी कि हिंदी। अब आपने अपनी लैंग्वेज चुनी कौन सी है, ये आपके एडमिट कार्ड में लिखा होगा कि आपने इंग्लिश को चुना है लैंग्वेज 1 में या हिंदी को चुना है लैंग्वेज 1 में। अगर आपने लैंग्वेज 1 हिंदी चुना है तो आप इंग्लिश वाला पोर्शन नहीं करेंगे लैंग्वेज 1 में, ध्यान रखिएगा। और यही होता है कि जब बच्चे गोला भर देते हैं तब उन्हें समझ में आता है। जब बच्चे यहाँ पर गोला भर देते हैं जल्दबाजी में कि सीक्वेंस से करते जा रहे हैं, उन्होंने लैंग्वेज 1 देखा ही नहीं कि यहाँ पे ये लिखा है, उन्हें तो लगा हमें इंग्लिश तो करनी है, हिंदी भी करनी है, तो यहाँ पे जब वो आगे देखते हैं तब समझ में आता है कि अरे यहाँ पर भी इंग्लिश दी हुई है, तब दिक्कत होती है। तो यहाँ पे आपको देखना है कि अगर आपने लैंग्वेज 1 में इंग्लिश चूज की है
तभी आप इंग्लिश का पोर्शन करेंगे, वरना आप इंग्लिश का पोर्शन की बजाय यहाँ पे अगर हिंदी आपने चूज की है तो आप हिंदी का पोर्शन करेंगे, भाषा वन में हिंदी। और ये आपको पता कैसे चलेगा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैम हमें पता ही नहीं है कि हमने भाषा वन में क्या चूज किया। भाई आपके एडमिट कार्ड पर लिखा हुआ होता है, ठीक है, कि लैंग्वेज वन में आपने क्या चूज किया है। अब भाषा वन यहाँ पे हिंदी है अगर आपने चूज किया है, या अगर आपने संस्कृत चूज की होगी तो भाषा वन जो आपको पेपर मिलेगा अलग से, उसमें भाषा वन की संस्कृत को आप करोगे, फिर ना तो इंग्लिश को करोगे ना ही हिंदी को करोगे। क्लियर है? पहले मैक्स टू मैक्स भाषा वन में लोग हिंदी चुनते हैं, तो यहाँ पर हिंदी आपका 91 से कहाँ तक आ जाएगा, 120 तक। सपोज दैट आपने लैंग्वेज वन चुनी है हिंदी, है ना, अगर हिंदी चुनी है, ठीक है, हिंदी को चुना है, अगर आपने सिलेक्ट की है तो यहाँ पे आप क्या कर दोगे, हिंदी को यहाँ पे 91 से 120 तक करोगे। क्लियर है? यानी कि अगर भाषा वन में संस्कृत चुनी है तो संस्कृत भाषा वन लिखा होना चाहिए ऊपर, देखिएगा। अगर यहाँ पे इंग्लिश चुनी है भाषा वन की तो इंग्लिश पे ऊपर भाषा वन का जो पोर्शन होगा इंग्लिश का, वहां पे फर्स्ट क्वेश्चन से पहले ऊपर भाषा वन लैंग्वेज वन लिखा हुआ मिलेगा। और यहाँ पे अब नेक्स्ट पोर्शन बचता है जो लैंग्वेज 2 है। अब इसमें आपने लैंग्वेज 2 में आपने इंग्लिश चुना है, संस्कृत चुना है। भाई इंग्लिश और संस्कृत में तो चॉइस है, और यहाँ पे इंग्लिश या संस्कृत में से कोई एक करना होता है, और वो आपने चाहे लैंग्वेज 2 में चुना हो, लैंग्वेज 1 में चुना हो, वो आपका जो डिसीजन होता है वो आपका जब फॉर्म फिल हो रहा होता है उसी टाइम पे होता है। अगर यहाँ पर हमने बात की है लैंग्वेज 2 में, अगर आपने हिंदी को चुना है, इंग्लिश को चुना है या संस्कृत को चुना है। अब यहाँ पे जिस टाइप से हमने आपको यहाँ पर पेपर दिखाया, अब यहाँ पे जैसे भाषा वन अगर आपने हिंदी चुना है तो आप तब हिंदी का पोर्शन करोगे। अब आगे देखेंगे, अभी आपने लैंग्वेज 1 की इंग्लिश को देखा था, है ना। अब आ जाता है, देखो अब यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि ये लैंग्वेज 2 की इंग्लिश है। अगर आपने इंग्लिश जो है यहाँ पर चूज किया है लैंग्वेज 2 में, तो अब आप यहाँ पे इंग्लिश का पोर्शन करोगे, यानी कि लैंग्वेज 1 वाला नहीं करोगे, 2 वाला करोगे। और यहाँ पे आपको जो यहाँ में नंबरिंग मिलेगी वो आपको मिल जाएगी यहाँ पर 120 से वही लास्ट तक 150 तक, और आपका पूरा प्रश्न जो है, प्रश्न पत्र जो है ये हल हो जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ पे भाषा 2 में हिंदी दी हुई है ना, क्योंकि अगर आपने भाषा 1 में हिंदी चुनी थी तो भाषा 2 की हिंदी थोड़ी ना करने बैठ जाओगे, ये नहीं करोगे। आप क्या करोगे, जो आपने भाषा 2 में चुना है, यानी कि इंग्लिश चुनी है तो ठीक है, संस्कृत का पेपर आपको वहां पे अलग से दिया जाता है, उसमें भी 2 पार्ट होंगे, लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2 के। तो आपने संस्कृत को लैंग्वेज 1 में चुना है तो आप इस पोर्शन में करेंगे 91 से 120 वाले में, और अगर लैंग्वेज 2 में चुना है तो आप 121 से यहाँ पे 150 तक चुनेंगे। इतना क्लियर है? तो ये गलतियां मैक्स टू मैक्स बच्चे करते हैं लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2 की, और यहाँ पर अपने जो 30 नंबर है उससे हाथ धो बैठते हैं। कुछ लोग यहाँ पर लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 दोनों ही गलत करके चले आते हैं। सोचिए, अगर आपने दिन रात एक करा और अगर आपका यहाँ पर 60 नंबर या यहाँ पर 30 नंबर का लॉस हो गया तो आप किसी कीमत पे, यानी अगर आपने एक गलती की तो आप फेल हो। फिर अगर आपने ये गलती कर दी और गोले गलत भर दिए तो उसका मतलब है अब ये सीटेट आपके हाथ से गया, फिर आप उसको वापस नहीं ला सकते किसी भी कीमत पे। तो इसका विशेष ध्यान रखिएगा। मैक्स टू मैक्स बच्चे होते हैं, बहुत समझदार होते हैं, बहुत यहाँ पर उनको नॉलेज होती है, लेकिन फिर भी पता चला
कि ये सिली गलती करके चले आए कि मैम हमने लैंग्वेज 2 की जगह लैंग्वेज 1 कर दिया, या 1 की जगह 2 कर दिया, या हमने जल्दबाजी में देखा नहीं ऊपर लिखा था लैंग्वेज 1, हमने तो ये चुना ये था कर ये दिया और ये गलती हो गई हमसे। तो भाई ये एक्सक्यूजेस बाद में ना हो, इसीलिए अभी से अवगत कराया जा रहा है कि इसको विशेष ध्यान रखेंगे इन सारी चीजों का। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में। और हाँ, अब जो सीटेट में एक जो नई चीज हुई है कि आपका जो पेपर है वो यहाँ पर जूनियर का जो है, जूनियर का जो पेपर है, जूनियर पेपर जो है, जूनियर पे का जो पेपर है और जो प्राइमरी का है, इसकी शिफ्टिंग की बात अगर हम करें, है ना, जो प्राइमरी का है अगर हम बात करें तो यहाँ पे जूनियर का जो पेपर है वो आपका फर्स्ट शिफ्ट में होगा और यहाँ पर जो प्राइमरी का है वो सेकेंड शिफ्ट में होगा। भाई ये सीटेट ने चेंज कर दिया है कि अब ये लोग जूनियर का लेवल पहले करा रहे हैं, जूनियर पेपर का, जूनियर लेवल का जो पेपर है, और जो प्राइमरी का पेपर है वो सेकेंड शिफ्ट में होता है। पहले प्राइमरी का पेपर पहले हुआ करता था और जूनियर का बाद में हुआ करता था। तो इसका विशेष ध्यान रखिएगा। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। धन्यवाद।